ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज मैं आपको बैसाख माह की पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पीपल देव की जय हो अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक ननंद और भाभी थी। भाभी अपनी ननंद से बहुत प्यार करती थी। वह उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। भाभी जहाँ जाती वह अपनी ननंद को साथ ही लेकर जाती। इसकी वजह यह थी कि उसकी सास ने मरते वक्त अपनी बहू से कहा था, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करना। बहू ने सास को वचन दिया था और बहू सास का दिया वचन भी बखूबी निभा रही थी। वह अपनी ननंद का खूब ख्याल रखती थी। अभी बहू के कोई संतान भी नहीं थी। ननंद भाभी बहुत प्यार से रहती थी। एक बार की बात है, बैसाख माह का महीना आया और भाभी रोज सुबह स्नान करती, पूजा पाठ करती और पीपल की पूजा व जल चढ़ाने भी जाती थी। ननंद भी अपनी भाभी के साथ पीपल की पूजा करने जाती थी। पूजा करने के बाद भाभी हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करती, हे पीपल देव, मुझे एक दे दो। उधर ननंद अपनी भाभी को देखकर वह भी प्रार्थना करती कि हे पीपल देव, जो भी भाभी ने मांगा है मुझे भी देना। इसी तरह ननंद भाभी रोज पूजा करती और पीपल सींचने जाती। धीरे धीरे पूरा बैसाख का महीना बीत गया। पीपल देव ननंद भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को तो पुत्र होने का वरदान दे ही दिया, लेकिन ननंद के बारे में सोचने लगे कि मैं इसे पुत्र कैसे दे दूं, यह तो अभी कुंवारी है। अगर इसको पुत्र दे दूंगा तो इसकी बदनामी होगी, सब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर भी पीपल देव ने भाभी के साथ साथ ननंद को भी वरदान दिया। कुछ दिनों बाद भाभी गर्भवती हुई और ननंद के एक फलक पड़ गया। 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया और ननंद को भी उस फलक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने अपनी ननंद के पास पुत्र देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब भाभी ने ननंद से उसके बारे में पूछा तो ननंद ने सारी बात अपनी भाभी को बता दी। अब भाभी बहुत परेशान हो गई कि अगर गांव वालों को पता चला तो ननंद की बहुत बदनामी होगी, फिर इससे शादी करेगा। अब मैं क्या करूं? भाभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद भाभी ने अपनी ननंद से कहा कि तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर भाभी ने सबको बताया कि उसके जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई थी। एक बार भाभी कुएं से पानी भरने गई तो अपनी ननंद से कह गई कि बच्चों का ननंद दोनों बच्चों को सुला रही थी। तभी उनमें से ननंद वाला बच्चा रोने लगा। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और कहने लगी, बिना बाप का कांधा बोल कहाँ से आया। वे ऐसे ही बोले जा रही थी। तभी उसका भाई वहां आ गया और उसने अपनी बहन की बात सारी सुन ली। उसने अपनी बहन से तो कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी बहन से पूछूंगा तो वह बहुत शर्मिंदा होगी। इसलिए उसने सोचा कि जब मेरी पत्नी आ जाएगी तो मैं उससे पूछूंगा। तब जब उसकी पत्नी पानी भरकर घर आई तो उसके भाई ने अपनी पत्नी से पूछा कि सुनो, मेरी बहन ऐसे क्यों बोल रही थी। पहले तो भाभी ने झूठ बोल दिया, लेकिन भाई समझ गया कि कुछ तो बात है। भाई ने जब एक दो डांट लगाई तो उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच अपने पति को बता दी। पति सुनकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मेरी बहन की तो बहुत बदनामी होगी, मेरी बहन से कौन शादी करेगा। फिर वह उस बच्चे को लेकर
पीपल देव के पास गया और बोला, हे पीपल देव, आपने ये क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। यह कहकर भाई बहुत रोने लगा। भाई की करुणा पुकार सुनकर पीपल देव को दया आ गई। तभी पीपल दो टुकड़ों में बट गया और बच्चा उस पीपल में समा गया। पीपल फिर से जुड़ गया, लेकिन वहां बने चबूतरे में दरार पड़ गई। गांव वालों ने जब दरार देखी तो तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे धीरे वो बातें भी बंद हो गई। अब भाई अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने लगा। एक बार की बात है, भाभी और भाई ने अपने घर में हवन करवाना चाहा। उन्होंने हवन की सारी तैयारी की और उन्होंने सभी गांव वालों को भी बुलाया। पंडितों ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन में अग्नि ही नहीं जल रही थी। बहुत सारा घी डाला, परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सब बड़े चिंतित होने लगे। सब सोचने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है? तब किसी ने कहा, सुनो, ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी बहन, भांजी, भांजे को बुलाना भूल गए हो। तो तब भाई ने कहा, नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है। लाख कोशिशों के बाद भी हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब एक पंडित विद्वान को बुलाया गया। वह पंडित सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने आंखें बंद करके देखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भांजा रह गया है, उसे बुलाओ, तभी हवन होगा। भाई ने कहा, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब उन पंडितों ने कहा, वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंप आए हो। तब भाभी ने सारी बात अपने गांव वालों को बताई तो कहा, बेटा, इसमें शर्मिंदा क्यों होते हो? इसमें तुम्हारी या तुम्हारी बहन की कोई गलती नहीं है। ये तो पीपल देव की कृपा है। यह तो खुशी की बात है। फिर सब गांव वाले मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ उस पीपल के पास गए और पीपल से प्रार्थना की। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर पीपल के दो टुकड़े हो गए और बच्चा फिर बाहर आ गया। बच्चे के बाहर आते ही उस लड़की के सीने से दूध की धार निकली और उस बच्चे के मुंह पर गिरी। यह देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि यह बच्चा इसका है। सारे गांव वालों ने पीपल देव को धन्यवाद दिया और पीपल के गीत गाए और सब बच्चों को और लेकर गाजे बाजे के साथ वापस आ गए। फिर हवन शुरू हुआ। इस बार हवन में अग्नि प्रज्वलित हो गई और अग्नि की लो इतनी ऊंची थी कि सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। खुशी खुशी उनका हवन संपन्न हुआ। फिर भाई ने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि बैसाख माह में पीपल सींचने से और पीपल की पूजा करने से निर्धन को धन मिले, निसंतान को संतान मिले, कुंवारों को अच्छा वर और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। उस दिन के बाद से सब लोग बैसाख माह में स्नान करने लगे और पीपल को सींचने लगे और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो पीपल देव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।